तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि युवान ने सही टाइम पर एंट्री मार के अपने मास्टर को बचा लिया, मगर तभी मास्टर लिन उस पर फायर से अटैक करना शुरू कर देता है। वेल ये एक किस्म की अनडाइंग फायर थी जिसे बिल्कुल भी डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। वहीं दूसरी तरफ शाओई अपने दोस्तों के साथ मिलकर जी शेंग का मुकाबला कर रही थी, मगर जी शेंग इन्होंने जितना सोचा था उससे भी 1000 गुना ज्यादा पावरफुल निकला। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत उसी सीन से होती जहाँ पर जी शेंग शाओई को खत्म करने के लिए उसकी तरफ आगे बढ़ने लगा, लेकिन उतने में उसे पीछे से मास्टर वांग की आवाज आई। मास्टर वांग उससे कहने लगे कि अगर तुझे वाकई ऐसा लगा था कि मैं तेरे हाथों मर चुका हूँ तो फिर तुझसे बड़ा बेवकूफ और कोई हो ही नहीं सकता। मेरे जैसे बंदे को खत्म करने के लिए तुझे काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और उतने में जी शेंग ने उन पर एक इनविजिबल अटैक किया। वेल इस हमले में अपनी कोई चमक नहीं थी, जिसके चलते मास्टर वांग बाल बाल उससे बच निकले। मास्टर वांग उससे कह रहे थे कि अरे वाह, तुमने तो एक सेकंड के लिए मुझे डरा ही दिया, तुम्हारी तलवार तो बिल्कुल आवाज नहीं करती। सच बताओ तो मुझे तुम्हारी ये मूव काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी। जिस पर जी शेंग कह रहा था कि तुम अच्छे से जानते हो मैं कितना बड़ा खतरनाक हूँ, लेकिन फिर भी तुमने मुझ पर स्ट्राइक चार्ज करने की जरूरत दिखाई। मेरे ख्याल से हम दोनों काफी ज्यादा मजे लेने वाले हैं। और उतने में मास्टर जी उस पर अटैक करने के लिए पहुंच जाती है। इधर शाओई अपने दोस्तों को जिंदा करने में लगी हुई थी, मगर उतने में शाओई पर कई सारी चट्टानों से हमले होने लगे, लेकिन उसमें से एक भी चट्टान शाओई को छू नहीं पाती, क्योंकि मास्टर किंग ने उसके आसपास एक शील्ड बनाई थी, जिसके चलते जी शेंग के सारे हमले नाकाम हो गए। और फिर उसने वहां पर एक बार फिर से कोई फॉर्मेशन सेटअप किया, लेकिन जी शेंग बड़ी आसानी से उसे ब्रेक कर देता है। इधर मास्टर वांग उस पर हमला करने के लिए उसके काफी करीब पहुंच जाते हैं। तभी जी शेंग कह रहा था कि तुम राइचस सेक्ट के लोग एक नंबर के कायर हो, तुम में से किसी में भी इतना दम है ही नहीं कि मेरा मुकाबला कर सके। वेल यहाँ पर जी शेंग ने उन पर जो जोरदार हमला किया था उसी से ही मास्टर वांग की सोल उनकी बॉडी को छोड़कर बाहर आने लगी। जी शेंग कह रहा था कि मास्टर वांग, मुझे तो लगा था कि तुम्हारे साथ फाइट करके मजा आएगा, लेकिन तुमने तो मुझे डिसअपॉइंट कर दिया। और उतने में मास्टर वांग ने उसकी सोल को अपनी बॉडी में स्टैप करवा लिया। अब उन्होंने ऐसा क्यों किया था ये हमें थोड़ी ही देर में पता चलेगा। तो जी शेंग ने अपनी सोल को बाहर निकालने के लिए उन पर एक जोरदार हमला कर दिया, जिससे मास्टर वांग का ब्लड पूरी जगह पर फैलने लगा था। और उसी ब्लड के आड़ से मास्टर जियो जी शेंग पर अटैक करने के लिए पहुंच गई। वो बड़ी ही तेजी के साथ आकर जी शेंग पर टकरा गई थी, लेकिन जी शेंग एक ही सेकंड में उसे दूर पुश कर देता है। वो कह रहा था कि मास्टर वांग ने अपने ब्लड को सैक्रिफाइस किया और तुमने उसी की आड़ में मुझ पर हमला किया। तुम दोनों की जोड़ी तो वाकई कमाल की है। तब तक मास्टर वांग ने हवा में छलांग लगाते हुए एक बार फिर से अपने ब्लड को स्प्रेड कर दिया। दरअसल उन्होंने अपने ब्लड का इस्तेमाल इसलिए किया था क्योंकि जी शेंग की सोड मूव नजर नहीं आती, तो जब उसके स्लैशेस ब्लड में कवर हो जाएंगे तब उन्हें देखना आसान हो सकता। लेकिन मास्टर वांग का ये पैंतरा बिल्कुल काम नहीं करता, उल्टा वो तो और भी ज्यादा घायल हो चुके थे। और उतने में उन्होंने देखा कि मास्टर जियो जी शेंग के साथ भिड़ने के लिए एक बार फिर से रवाना हो चुकी। वो बड़ी ही तेजी के साथ मूव करते हुए जी शेंग के हर एक स्लैश अटैक को काउंटर कर रही थी। और फिर इन दोनों में एक बार दोबारा से क्लैश हो गया। जी शेंग कह रहा था कि मास्टर वांग आपको काफी ज्यादा पसंद करते हैं, इसलिए तो आपके लिए रास्ता बनाने के लिए उन्होंने अपना ब्लड सैक्रिफाइस किया। सच बताओ तो तुम दोनों के इमोशंस देखकर ही मेरे आंखों में आंसू आ गए। पता नहीं तुम्हारे जैसे लोग इतनी भयानक टाइप की वफादारी कहाँ से लाते हैं। जिस पर मास्टर जियो कहने लगी कि तेरा खून बहाकर मैं मेरे वांग की खून का बदला लूंगी। लेकिन जी शेंग को हराना तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था। उसने ही मास्टर जियो पर काफी जबरदस्त हमला कर दिया, जिसका इम्पैक्ट सीधे उनकी सोल पर हुआ था। अब वो नीचे गिरने वाली थी, लेकिन मास्टर वांग ने उन्हें थाम लिया। जी शेंग को तो उनकी ऐसी हालत देखकर मजा आ रहा था, लेकिन फिर उसकी नजर पड़ी अपनी सोड पर, जिस पर क्रैक पड़ चुका था। वेल ये सारी चालबाजी थी मास्टर वांग की। जब उन्होंने जी शेंग की सोड को खुद में स्टैप किया था उसी वक्त उन्होंने उस सोड को डैमेज कर दिया। अब अपनी सोड को ब्रेक होता हुआ देखकर जी शेंग चिल्लाने लगा। वो कह रहा था कि ये मेरी सोल क्लीविंग सोड है। वेल उसकी आवाज सुनकर ही मास्टर जियो को हंसी आने लगी। वो घायल हालत में मास्टर वांग को बताने लगी कि मैं काफी ज्यादा थक चुकी हूँ। तो मास्टर वांग उनसे कहने लगे कि प्लीज तुम आराम करो, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला। और फिर वो दोनों भी वहीं पर बेहोश हो गए। इधर जी शेंग तो गुस्से में दांत पीस रहा था। वो कहता है कि तुम्हारी प्रेम कहानी देखकर मुझे अब बोर हो रहा, क्यों न मैं तुम दोनों प्रेम पंछियों को सीधा जहन्नुम में पहुंचा दूं। वहाँ पर तुम जितनी मर्जी चाहे उतना गुटरगु कर सकते हो। और उतने में उसने देखा कि मास्टर किंग ने उसका सोल सेपरेशन फॉर्मेशन गायब कर दिया और उसके बजाय उन्होंने सोल गार्डिंग फॉर्मेशन को सेटअप कर लिया। वो जी शेंग से कहती है कि आज यहाँ पर कोई भी मरने नहीं वाला।
वाला सिवाय तुम्हारे। वहीं पर शावी कह रही थी चलो मैं भी फ्री हो गई तो क्यों ना तुम्हारे साथ थोड़ा सा गेम खेला जाए, जिस पर जीशिंग कहने लगा कि हाँ इसी का तो मुझे इंतजार था। और इतना कहते साथ ही उसने वहाँ पर एक जोरदार धमाका कर दिया। अब उसके ऐसा करने की वजह से वहाँ पर ढेर सारी डस्ट फैलने लगी, जिसके चलते ये लोग जीशिंग को देख नहीं पा रहे थे। उन्हें तो बस जीशिंग की आवाज सुनाई दे रही थी जो कि काफी जोर जोर से हंस रहा था। वो कहता है शावी क्यों ना यहाँ आकर मुझे पकड़ के दिखाओ। तो शावी जिस डायरेक्शन से उसकी आवाज आ रही थी उसी पर अपने कोल्ड मून निडल से अटैक कर दिया, मगर जीशिंग यहाँ से वहाँ जंप लगाते हुए बड़ी तेजी के साथ उन निडल के अटैक को डॉज करने लगा। उसने शावी के हर एक मूव को फेल करते हुए उसी पर अपना सोर्ड स्लैश रिलीज कर दिया, जिसमें शावी घायल हो जाती है। तो मास्टर किंग ने अपनी एक और टेक्निक को एक्टिवेट कर लिया, इसे डस्ट रिटर्न सोर्ड कहा जाता था। अब उनके ऐसा करते साथ ही वहाँ मौजूद चट्टानें आपस में जुड़ने लगती है और फिर उन चट्टानों ने मिलकर एक हेवी सोर्ड को फॉर्म कर लिया, जिसकी मदद से मास्टर किंग सीधे जीशिंग पर अटैक कर देती है। हालांकि जीशिंग से टकराते साथ ही उस सोर्ड के टुकड़े हो गए और अब जीशिंग बड़ी तेजी के साथ उन पर हमला करने के लिए निकल पड़ा। वो तो कुछ ही सेकंड्स के अंदर मास्टर किंग के एकदम करीब पहुंच चुका था और फिर उसने अपनी इनविजिबल सोर्ड से उन पर हमला कर दिया और मास्टर किंग बिल्कुल भी इस अटैक को रोक नहीं पाई। वहीं पर जीशिंग उसे बता रहा था कि मास्टर वांग ने खुद को घायल करते हुए मेरी सोर्ड को शैटर कर दिया, मगर उनकी कुर्बानी तो पूरी तरह से नाकाम रही। तुमने ये सोचना चाहिए कि मेरी सोर्ड को सोल क्लीविंग सोर्ड ये नाम कुछ सोच समझ कर ही मिला होगा। दरअसल इस तलवार के पास अपनी एक स्पिरिट है और इसी वजह से तुम्हारी 2 टके की चालबाजी मेरे सामने नहीं टिकने वाली। सो यहाँ पर जीशिंग ने मास्टर किंग को भी घायल कर दिया था और अब जीशिंग शावी इसे सवाल पूछने लगा। वो कहता है बताओ मेरी जान तुम कैसे मरना पसंद करोगी, अपने हाथों या फिर मेरे हाथों? तुम किसके हाथों मरती हो इससे मुझे कोई लेना देना नहीं, मैं तो बस चाहता हूँ कि तुम भी जल्दी से खत्म हो जाओ, वरना तो तुम्हारे दोस्तों का जहन्नुम में बिल्कुल भी दिल नहीं लगने वाला। जिस पर शावी कहती कि चलो ये तो अच्छा हुआ कि तुमने इन सभी को नॉकआउट कर दिया, अब कोई हम दोनों के बैटल को देख नहीं सकता। अब यहाँ पर हम बस 2 हैं तो मैं बिल्कुल भी नहीं शर्माऊंगी। और इतना कहते साथ ही शावी ने अपनी रियल पावर को एक्टिवेट कर लिया। अब ये सीन यहीं पर कट होकर हम युआन को देख पाते हैं जो कि मास्टर लिन के फायर अटैक से जैसे तैसे खुद को बचाते हुए भाग रहा था। वाले दोनों एक्चुअल बैटल लोकेशन से काफी दूर पहुंच चुके थे। लिन युआन से कह रहा था कि तुझे यूं कुत्ते जैसा दुम दबाकर भागता हुआ देखकर मुझे मजा आ रहा, और उतने में ही युआन अचानक से ही अपनी जगह पर रुक जाता है। वो मास्टर लिन से कहता है टाइम प्लीज, मुझे थोड़ा सा ब्रेक चाहिए। जिसके बाद वो अचानक से नॉर्मल होते हुए कहने लगा कि ज़ैंगियाओ तुझे यहाँ आने में देर हो गई। अब ये सुनकर मास्टर लिन थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया। वो युआन से कहता है कि हम दोनों के अलावा यहाँ पर और कोई नहीं, पता नहीं तो किससे बात कर रहा, मेरे ख्याल से ज्यादा भागने की वजह से तेरा दिमाग खराब हो गया। और इतना कहते साथ ही लिन ने ब्लेजिंग टॉरेंट स्लैश को एक्टिवेट कर लिया, मगर वो स्लैशेस युआन पर हिट हो पाई इससे पहले उन्हें डिस्ट्रॉय किया जाने लगा। उन स्लैशेस पर मल्टीपल अटैक हो रहे थे, जिसके चलते वहाँ पर काफी जबरदस्त धमाके होने लगे और उतने में वहाँ पर ज़ैंगियाओ की आवाज गूंजने लगी। दरअसल उसी ने मास्टर लिन के अटैक को काउंटर किया था। वो युआन से कहता है कि तुमने 3 दिनों पहले ही मुझे पैगाम भेजा था और तुम्हारा पैगाम मिलते साथ ही मैं 10,000 मीलों का सफर तय करके यहाँ आया हूँ। खैर छोड़ो, तुम्हारे मुँह लगकर कोई फायदा नहीं होने वाला। इधर मास्टर लिन तो काफी ज्यादा हैरान था कि उसके टोरेंशियल स्लैशेस को इतने आसानी से डिस्ट्रॉय किया गया। तो गुस्से में आकर चिल्लाने लगा कि बता तू कौन है, जल्दी से मेरे सामने आ जा। और उतने में ज़ैंग का आवाज आया कि युआन क्या तूने मुझे इस नमूने को टपकाने के लिए इतने दूर से बुलाया? अरे यार अगर ये बंदा है तो फिर मेरी लॉन्ग जर्नी पूरी तरह से बेकार हो गई। वहीं पर युआन सीधे जाकर मास्टर लिन से टकरा जाता है। इन दोनों में काफी जबरदस्त क्लैश हुआ था। मास्टर लिन युआन से कह रहा था कि तू तो 1 नंबर का गद्दार निकला, यहाँ पर तूने अपने लिए बैकअप बुलाया है। वहीं पर ज़ैंग कह रहा था युआन मुझे तो एक बात समझ नहीं आ रही कि तूने अभी तक इस बंदे को निपटाया क्यों नहीं। जब तूने मेरा मुकाबला किया था तब तो तू काफी ज्यादा ताकतवर था, और हाँ उस मुकाबले के बाद तो तूने मेरा पर्पल स्टार रैंकिंग भी चुरा लिया। जिस पर युआन कहने लगा अरे यार उस बात को तो एक जमाना बीत गया, लेकिन तुम हो कि अभी भी उसी पर अटके हुए हो। चलो बेवजह का टाइम पास छोड़कर मेरे सामने आ जाओ। तभी ज़ैंग उससे कहने लगा कि युआन जहाँ तक मैं जानता हूँ तेरे पास ना कोई स्पिरिचुअल पावर है और ना ही कल्टीवेशन, तो मैं सिर्फ एक ही बात समझ नहीं पा
रहा कि उस वक्त तूने मुझे कैसे हराया। वेल यहाँ पर मास्टर लिन की फटे में पड़ी थी। वो जानता है कि कभी भी उस पर स्नेक अटैक हो सकता है और उतने में ज़ैंग याओ ने पीछे से आकर सीधे उसका गला दबोच लिया। वहीं पर मास्टर लिन उसे गुस्से में पूछ रहा था कि आखिर तू है कौन। तो ज़ैंग उसे बताता है कि मैं टाइशुआन टावर के 3 स्टार्स में से एक हूँ। वैसे मुझे पर्पल स्टार ज़ैंग के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन कुछ सालों पहले इस कमीने युआन ने मेरा टाइटल छीन लिया, तो तब से ही मेरा डिमोशन हुआ और अब मेरे पास हॉर्न स्टार का टाइटल है। दरअसल ज़ैंग अभी भी मास्टर लिन के सामने नहीं आया था और मास्टर लिन डेस्परेटली इस बंदे की शक्ल देखना चाहता है। युआन उससे कहता है, ज़ैंग तुमने कई सालों से मेरे पीछे बस एक ही रट लगाई थी कि तुम्हें मेरी सीक्रेट टेक्निक को विटनेस करना है, मगर कभी ऐसा मौका ही नहीं मिला कि मैं अपनी सीक्रेट टेक्निक तुम्हारे सामने शो कर सकूं। जो सुनते साथ ही ज़ैंग तो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गया। युआन उससे कहता है कि आज तक जिसने भी मेरी सीक्रेट टेक्निक को विटनेस किया वो बताने के लिए जिंदा ही नहीं बचा कि आखिर वो दिखती कैसी है। तुम्हें तो पता ही है मुर्दे कभी बोला नहीं करते, और इसी वजह से मैंने स्पेशली तुम्हें यहाँ बुलाया ताकि मैं तुम्हारी इस ख्वाहिश को पूरा कर सकूं। मैंने इस बंदे के सामने काफी ज्यादा नौटंकी की ताकि इसे बैटल ग्राउंड से थोड़ा सा दूर ले जा सकूं। अब यहीं पर मास्टर लिन का किस्सा समाप्त हो जाएगा। जो सुनते साथ ही ज़ैंग ने फटाफट से मास्टर लिन को नीचे बिठा दिया। ज़ैंग मास्टर लिन से कह रहा था कि आज तुम्हारी वजह से मुझे मेरे दोस्त की सीक्रेट टेक्निक देखने को मिलेगी, इसलिए तुम्हें एकदम खामोश रहोगे, बिल्कुल भी झटपटाना नहीं। जिसके बाद वो युआन से पूछने लगा कि बताओ तुम अपनी टेक्निक को दिखाने के बदले में मुझसे क्या चाहते हो। जिस पर युआन कह रहा था कि तुम्हें मेरे 3 कामों को अंजाम देना होगा। तो ज़ैंग भी फटाफट से इसके लिए राजी हो गया। वो कह रहा था, मेरे भाई तेरी सीक्रेट मूव को देखने के लिए तुम्हें बड़ी से बड़ी कीमत भी चुका सकता हूँ। और फिर उसने मास्टर लिन को सीधे युआन की तरफ पुश कर दिया। तो युआन ने भी अपनी तलवार को हवा में थ्रो कर दिया। वो ज़ैंग से कह रहा था, मेरे भाई अब केयरफुली ऑब्जर्व करना, क्योंकि ये शो बस एक ही बार टेलीकास्ट होगा। और इतना कहते साथ ही युआन ने अपना हाथ सीधे मास्टर लिन के आर पार घुसा दिया। उस मुक्के को देखते साथ ही मास्टर लिन कहने लगा कि ये तो हेवनली डीमन का हाथ है। और फिर जैसे युआन ने अपना हाथ पीछे खींचा, मास्टर लिन की वहीं पर मौत हो गई। इधर बेचारा ज़ैंग तो अभी भी युआन की तलवार को ही घूर रहा था, जो कि हवा में स्पिन हो रही है। और फिर जैसे उसने मास्टर लिन को देखा तब तक वो मर चुका था। इसलिए ज़ैंग युआन से कहता है कि यार तो एक नंबर का चीटर है, तूने जानबूझकर अपनी तलवार को हवा में थ्रो किया। मैं तो बेवकूफ जैसा बस उस तलवार को ही घुरी जा रहा था और तब तक तूने अपना काम कर लिया। ये तो क्लियरली चीटिंग है। कमीने कही कि तूने मुझे इतना लंबा सफर तय करके यहाँ बुलाया और यहाँ आते साथ ही मुझे चूना लगा दिया। जिस पर युआन कहता है, मेरे भाई मैंने बोला था कि मैं तुम्हें मेरी सीक्रेट मूव दिखाऊंगा, उसमें मैंने तलवार का जिक्र नहीं किया था। अब मैं तलवार थ्रो करूँ या ब्रेक करूँ, तुमने उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए था। तुमने तो पूरा फोकस मुझ पर रखना चाहिए था। खैर तुम्हें मौका दिया था, लेकिन तुमने उसे मिस कर दिया। अब तुम दोबारा कभी भी मेरी सीक्रेट टेक्निक को देख नहीं पाओगे। तो ज़ैंग उसके साथ झगड़े करते हुए कहने लगा कि तेरी नौटंकी नहीं चलने वाली, चल फटाफट से अपनी मूव दिखा। जिस पर युआन कह रहा था कि मैंने तुझे मौका दिया था, अब तू चूक गया, इसमें मेरी कोई गलती नहीं। तो ज़ैंग उससे कहने लगा कि मैंने हमेशा अपने वादों को निभाया है, सो अब मजबूर होकर मुझे तेरे 3 कामों को पूरा करना होगा। तो चल कमीने जल्दी बता तू मुझसे क्या चाहता है। जिस पर युआन कहने लगा कि सही वक्त आने पर मैं तुम्हें तुम्हारा मिशन बता दूंगा। उतने में ज़ैंग उससे पूछने लगा कि बताओ मेरी भाभी जान कहाँ पर है। अब ये मत बोलना कि तू मेरी भाभी को गुंडों के बीच में अकेला छोड़कर आया, वरना मैं तेरी मार मार के हालत खराब कर दूंगा। जिस पर युआन कह रहा था कि अगर तेरी भाभी जान को 100 गुंडों के बीच में भी भेज दिया तो उन गुंडों की शामत आ जाएगी। वो जितनी भोली भाली दिखती है उतनी ही ज्यादा भयानक है। दरअसल मैं उसे अकेला छोड़कर इसलिए आया ताकि वो अपनी सीक्रेट टेक्निक का इस्तेमाल कर सके। तो अब मैं भी चुपके से उसकी सीक्रेट मूव को चेक करूंगा। जिस पर ज़ैंग कह रहा था, मेरे भाई वो तेरी बीवी है, भला बीवी के सीक्रेट शोहर को पता नहीं होंगे तो और किसे होंगे। इधर जीशेंग शाओई से कहने लगा कि क्या तुम मुझे मारना चाहती हो, ये तो बड़ी ही हिम्मत का काम है। तभी शाओई उससे कहती कि तुम सोल अटैक करने में माहिर हो, दूसरों की सोल शैटर करते हुए तुम्हें काफी ज्यादा मजा आता है, लेकिन जस्ट इमेजिन करो कि जब तुम्हारी खुद की सोल शैटर होगी तब तुम्हें कैसा लगेगा। और उतने में जीशेंग की बॉडी उसकी जगह पर स्टक हो गई। उसने नोटिस किया कि वो बिल्कुल भी मूव नहीं हो पा रहा और तभी शाओई
उससे कहती कि आज तुम्हारी सोल काफी खतरनाक तरीके से डिस्ट्रॉय होगी। जिसके बाद शावी ने सिर्फ उसके माथे पर टच किया और उसके ऐसा करते साथ ही जीशेंग की सोल उसकी बॉडी से बाहर आ चुकी थी। और अब जीशेंग की सोल काफी ज्यादा कंफ्यूज होकर उससे पूछने लगी कि बताओ तुमने मेरी सोल को बॉडी से बाहर कैसे निकाल लिया। वो शावी से कह रहा था कि जल्दी से मेरी सोल को मेरी बॉडी में वापस डालो, लेकिन तब तक उसकी सोल शैटर होकर वो बंदा ऑन द स्पॉट मारा गया। सो ये है शावी की असली पावर, वो किसी भी बंदे को आसानी से मार सकती है। जैंग को तो इस मूव को देखते साथ ही काफी बड़ा झटका लगा था। वो कह रहा था मेरे भाई यार ये तूने किससे शादी कर ली, और उतने में युआन उसे बेहोश कर देता है और उतने में शावी उसके पास पहुंच जाती है। वो युआन से कह रही थी कि तुमने तो मेरी मूव को देख लिया, तो बताओ तुम्हारे साथ क्या किया जाए, तुम्हें मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए। और उतने में युआन भी अपने असली फॉर्म में आ जाता है। वो शावी से कह रहा था कि मैंने तुम्हारी मूव देखी और तुम मेरी देखो। इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।